अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, PTCL ने टेलीनॉर को खरीद लिया है। अब टेलीनॉर के सार्फिन का ख़ास तौर पर जो सार्फिन टेलीनॉर की सिम्स इस्तेमाल करते हैं और वो सार्फिन जो इजी पैसा सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ क्या होने वाला है आज के व्लॉग में आपको ये बताएंगे। इसके अलावा ये मुआहदा या ख़रीदारी कितने 100 अरब रुपए में तय पाई और ख़ास तौर पर टेलीनॉर की कंपनी जिसे नॉर्वे ओन करता था उसे पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाना पड़ा, इस पर तफसील से बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं टेलीनॉर की, जो तकरीबन पिछले 3-4 साल से खसारे में चल रही थी और बार बार ये खबरें सामने आ रही थी कि टेलीनॉर अपनी कंपनी बेचना चाह रहा है। और अब ये खबरें सामने आई हैं कि PTCL ने टेलीनॉर को खरीद लिया है और ये मुआहदा तकरीबन 108 अरब रुपए में तय पाया है और तकरीबन अगले साल के दौरान ये तमाम तर रकम जो है वो PTCL की जानिब से अदा कर दी जाएगी टेलीनॉर को और उसके बाद PTCL मालिक बन जाएगा टेलीनॉर का भी। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि PTCL ऑलरेडी यूफोन को भी ओन कर रहा है। तो जैसे हमने माजी में देखा कि वारिद जब बेची गई तो जैज और वारिद आपस में मर्ज हो गई या वारिद जैज में मर्ज हो गया और सार्फिन तमाम तर जो वारिद के थे वो जैज पर मुंतकिल हो गए और अब सार्फिन जो वारिद के हैं वो तमाम तर सर्विसेज जैज की ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह मुस्तकबिल में भी अब यही सूरत हाल कुछ बन सकती है कि टेलीनॉर के जो तमाम तर सार्फिन हैं वो यूफोन में मर्ज कर दिए जाएंगे या यूफोन के नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इजी पैसा की कि इजी पैसा के सार्फिन के साथ क्या होगा। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये बात क्लियर नहीं है कि आया इजी पैसा भी इस मुआहदे में शामिल था कि इजी पैसा भी फरोख्त किया गया है PTCL को या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि इजी पैसा पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन कंपनी है, ख़ास तौर पर ऑनलाइन बैंकिंग में या ब्रांचलेस बैंकिंग में अगर बात की जाए तो इजी पैसा ही वो कंपनी थी जो पाकिस्तान में ब्रांचलेस बैंकिंग मुतारफ करवाने आई और 2009 में इस कंपनी की बुनियाद रखी गई थी। और आज हर एक बंदे की ज़ुबान ज़द-ए-आम है ये बात कि अगर आपने कहीं भी जो है वो ऑनलाइन किसी भी ऐप के ऊपर से या किसी भी सेलुलर कंपनी की ऐप से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप उसको इजी पैसा के नाम से ही याद रखते हैं। तो अगर तो ये कंपनी बेच दी गई है तो फिर ये भी एक सवाल बनता है कि किस तरह से जो है वो मुस्तकबिल में इसको इस्तेमाल किया जाएगा सार्फिन की जानिब से, या ये भी फिर यू पैसा की ऐप के ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगी। और अगर इस कंपनी को नहीं बेचा गया साथ में या इसका मुआहदा नहीं तय पाया तो फिर ये भी यहाँ पर सवाल बनता है कि जो टेलीनॉर की सिम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन थे वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर रियायत भी हासिल कर रहे थे और ये जो नंबर था टेलीनॉर का वो लिंक होता था इजी पैसा के साथ। तो अगर तो इजी पैसा का मुआहदा इसमें शामिल नहीं है तो फिर मुस्तकबिल में इसका भी कोई लाया अमल सामने आएगा कि क्या वो रियायत उसी तरह से जारी रहेगी जिस तरह से माजी में टेलीनॉर के सार्फिन उसको इस्तेमाल करते थे, या कुछ इसमें तब्दीलियां आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अब सिर्फ 3 कंपनियां बाकी रह गई हैं सेलुलर कंपनी। उनमें से एक जैज है, जोंग है और अब तीसरा यूफोन है मर्ज होने के बाद टेलीनॉर के। तो इससे पहले वारिद मर्ज हुआ जैज में, अब टेलीनॉर मर्ज हो चुका है यूफोन में। तो जैसे जैसे कंपटीशन कम होता है मार्केट में तो फिर मोनोपोली बिल्ड होती है और फिर हमने देखा कि एक नेचुरल सी चीज़ है कि जब मोनोपोली बढ़ती जाती है तो फिर सार्फिन को टैरिफ जो है वो महंगे बेचे जाते हैं। और जब मार्केट में कंपटीशन कम होता है या ख़त्म होता है तो फिर कंपनीज की मोनोपोलीज बन जाती हैं। तो इसी तरह सार्फिन के ऊपर भी दबाव बढ़ता है और ख़ास तौर पर आज के इस जदीद दौर की बात करें तो मोबाइल या सिम्स इस्तेमाल करना या इंटरनेट इस्तेमाल करना हर एक की ज़रूरत बन चुकी है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हुकूमत की तरफ से ज़रूर मुतारफ़ करवानी चाहिए अब ख़ास तौर पर इस सिनेरियो में, ताकि इसको भी एक कंट्रोल में लाया जाए और एक ख़ास हद तक ही पैकेजेस को या उनकी कीमतों को रखा जाए ताकि कहीं ना कहीं अगर कोई मोनोपोली की बात होती है तो उससे बचा जा सके। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।